अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बेबी बैग पैक करने जा रही हूँ फॉर हॉस्पिटल। और ये सारी चीज़ों का मैं पहले आपको ओवरलुक करवा दूँ जो कि अब मैं आपके साथ पैक करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बेबी का पूरा सेट रेडी किया है और साथ उसका ब्लैंकेट है और स्वेडल है और ये पूरा एक सेट है जिसमें मिटन सॉक्स सब कुछ है। ये बेबी पैकिंग हम विंटर के लिए स्पेशल कर रहे हैं तो इसलिए इसमें ब्लैंकेट्स और गर्म कपड़े और लैप वगैरह सब कुछ होगा। ये आप देख सकते हैं कितना वार्म एंड सॉफ्ट है। अब मैंने थोड़े से नैपी बैग्स भी पकड़ लिए हैं साथ, जो कि आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ये बेबी पिन, सेफ्टी पिन है ये एक्चुअली। और ये लाइनिंग है जो कि पैम्पर्स के अंदर लगती है। स्टार्ट में बेबी को जब आप पैम्पर करते हो तो साथ में ये लाइनिंग भी लगा देते हो। और ये कुछ गर्म कपड़े जैसे बनियान, स्वेटर, इनर्स हैं ये बेसिकली। और साथ में रॉम्पर भी मैंने लिया था ताकि उसको ठंड ना लगे। इसके भी प्रॉपर मैंने सेट्स बना लिए थे। और ये है टॉवल बेबी का, साथ में ये पैम्पर्स, बिब्स भी, और साथ में ये चेंजिंग शीट भी मैंने रख ली थी ताकि मुझे वहाँ पे कोई मसला ना हो। इससे बहुत इजी रहता है चेंज करना बच्चे को। और ये दूसरा सेट मैंने रख लिया, ये भी कपड़े हैं और साथ में ये इसका ब्लैंकेट। कपड़ों के मैंने 2 सेट ही रखे हैं और ये साथ में कपड़े के वाइप्स हैं और सॉक्स, ये भी पूरा इस सेट के साथ जा रहा है। और फीडर भी मैंने एहतियातन रख लिया है। और ये सारी बेबी बाथ की चीज़ें हैं और इसमें सारा बच्चे का लोशन, क्लॉन और कॉटन बर्ड्स और सारी इसेंशियल चीज़ें इसमें ही हैं। एक ही पाउच में मैंने सब कुछ डाल लिया था ताकि मेरे लिए इजी रहे। इवन वेट टिश्यूज़ भी मैंने इसी में डाल लिए थे। अभी एक ऑर्गेनाइज़र है जो ये पूरा एक बकेट की तरह हो जाएगा। इस ही में मैंने सारी सेटिंग की है ताकि ये सब कुछ सामने भी रहे और ईजी भी रहे। अभी मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। पहले मैं इस बैग को सेट कर लूँ, इस बकेट को, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें अच्छे से बीच में सेट कर लूँगी ताकि मेरे लिए आसानी रहे। ये जैसे जैसे इसकी सेटिंग होनी है वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ इसकी पार्टीशन। अब इसमें सामान रखना मेरे लिए भी आसानी रहेगी और निकालने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले मैं पैम्पर्स को अनबॉक्स कर लेती हूँ, यानी इसको ओपन कर लेती हूँ। अभी जज्बाती हो कि मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। अभी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मैंने पैम्पर्स निकाले हैं क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि मुझे कितने चाहिए होंगे, बट फॉर नॉर्मल डिलीवरी इतने इनफ टू बी होंगे। साथ ही मैंने ये एक इसके कपड़ों का सेट कर लिया और साथ में दूसरा भी। एक पार्टीशन में तो इसके सारे कपड़े आ गए हैं और दूसरी पार्टीशन में मैं इसकी डालूँगी ये एसेंशियल्स। और फीडर भी मैंने इसी साइड पे रख लिया है और लाइनर्स भी मैंने यहीं पे एडजस्ट कर लिए हैं। इसमें यही है ना कि सारे को सामने होता है तो इजी रहता है, आपको पता होता है कहाँ से क्या निकालना है। अभी यहाँ पे ये टॉवल भी मैंने एडजस्ट कर लिया है इधर ही दूसरी साइड पे। और ये बिब्स भी मैं इसी साइड पे एडजस्ट करूँगी। और साथ ही मैं ये इसकी चेंजिंग शीट भी ओपन कर रही हूँ क्योंकि इसको फोल्ड करके रखना पड़ेगा, ऐसे तो ये बीच में आएगी नहीं। नेपी बैग्स भी मैंने साइड वाली पॉकेट पे रख लिए हैं और ये आप मस्ट रखना। सेफ्टी पिन्स भी मैंने रख लिए हैं, टिश्यू रोल भी मैंने बीच में एडजस्ट कर लिया है। अभी मैं बेबी वाइप्स भी बीच में ऐड कर लूँगी। और अब ये बेबी बैग हमारा रेडी है, सॉरी बकेट हमारी रेडी हो गई है। बैग की निस्बत बकेट रखना ज़्यादा कंफर्टेबल। ये आप देख सकते हैं सारा कुछ सामने है और इजी है मेरे लिए निकालना रखना सब कुछ बीच में। अब ये तो हो गया बेबी की सारी सेटिंग। अभी मैं अपना बैग पैक करने जा रही हूँ, वो भी मैं आपको साथ ही इसके दिखा देती हूँ। पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये कैरी कोट भी मैं साथ लेके जाऊँगी क्योंकि ये मेरे लिए ईजी रहेगी उसको कैरी करने के लिए। और बेबी नेस्ट लाजमी लेके जाएँ, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि बहुत सर्दी होगी और बच्चा इसमें अच्छा सा कवर हो जाता है। चले जी, अब मेरी चीज़ों की जान आ गई है। सबसे पहले मैं अपना टचअप का सारा सीन ऑन करूँगी क्योंकि टचअप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने इसमें पाउच लिया और उसके अंदर मैंने अपने लिए बेबी पाउडर डाला और अपनी एक पैलेट। इसमें आराम से मुझे न्यूड कलर्स मिल जाएंगे तो नेचुरल लुक आ जाएगी, इसलिए ये पैलेट। इसको भी मैं बीच में एडजस्ट कर लूँगी। और साथ ही मैंने एक छोटा सा मिरर भी अपने साथ रखना है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसको मैं पैक करके बीच में ही डाल दूँगी। अब मैं क्रीम ब्लश पकड़ूँगी, वो बीच में डाल लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी होती हैं, मतलब टचअप के लिए अच्छी रहती हैं। ये अंदर से मैं आपको दिखा दूँ। और इसको भी मैं बीच में ही डालूँगी ऐसे। और अभी ये परफ्यूम, मिनी परफ्यूम, इसको भी बीच में एडजस्ट करेंगे। परफ्यूम के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है मेरा। और साथ में ये टिंट,
लिक्विड टिंट है ये, इसको भी बीच में डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें यूज़ करें ना करें बट होनी चाहिए, तसल्ली रहती है। वैसे भी मुझे टचअप करना ही होता है। ये लिप बाम, और इन सब चीज़ों की अच्छी बात यह है कि सब छोटी हैं और एक में आ जाती हैं। ये साथ हाइलाइटर है और एक लिप ग्लोस है, मॉइस्चराइज रहते हैं इससे लिप्स। चलें जी, इसको भी मैंने बीच में ही एडजस्ट कर लिया ऐसे। और अब ये मस्कैरा, मस्कैरा भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी बीच में। और ये पेंसिल लाइनर है, और ये दूसरा लाइनर, ये भी मैं एहतियातन रख लेती हूँ। आइडिया नहीं होता कितना आपको मतलब टाइम स्पेंड करना पड़े, तो ये चीज़ें होना लाजमी है। और साथ में ये क्रीम निविया जो मैंने छोटे कंटेनर में डाली है, और ये वैसलीन और बॉडी बटर, ये भी मैंने छोटे कंटेनर में डाली है ताकि ज़्यादा स्पेस ना कवर करें ये। और ये भी बीबी क्रीम, ये भी मैंने एक छोटे कंटेनर में ही डाली है ताकि आसानी रहे और ज़्यादा स्पेस कवर ना हो और मैं यूज़ भी कर लूँ आराम से। और एक मैंने काजल भी रख लिया है एहतियातन। और ये मेरा टचअप का बैग कम्प्लीटली रेडी है। साइज़ में ये जितना छोटा लग रहा है उतनी ही ज़्यादा इसमें चीज़ें आ जाती हैं आराम से, तो इसलिए जब ये हो तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत। ओके जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मरियम की बूटी, ये मैं हमेशा अपने साथ लाजमी रखती हूँ जब भी मैंने हॉस्पिटल जाना हो, क्योंकि इसका पानी जो होता है ना इसका, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और इसके यूजेस के तरीके आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप मुझे कहेंगे तो मैं वीडियो बना के ज़रूर इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगी। और ये भी मैंने रख लिया, ये हीटिंग पैड, इसकी ज़रूरत बहुत होती है क्योंकि जब क्रैम्प्स आते हैं तो फिर ये बहुत हेल्पफुल होता है। साथ मैंने अपना एक ड्रेस रख लिया, मैटरनिटी पैड्स, और ये मैटरनिटी बेल्ट, ये भी बहुत बहुत ज़रूरत होती है इसकी। ये मैंने 2 ही रख लिए हैं क्योंकि मैं दोनों यूज़ करने वाली हूँ, मुझे पता है। साथ आपके अंडरगारमेंट्स, और ये भी एक मैंने कपड़ों का सेट रख लिया, टॉवल्स और ब्लैंकेट। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए निकाल ली हैं और अब ये सारी चीज़ें मैं अपने बैग में एडजस्ट करके रख दूँगी। कैप भी, कैप लाजमी विंटर में क्योंकि सर्दी लगती है। अब ये सारी सेटिंग मैं कर लूँ। पहले मैंने अपने ड्रेसेस रख लिए, 2 अदद कम से कम होने चाहिए। ज़रूरत पड़े ना पड़े वो एक अलग चीज़ है, बट आपके पास होने चाहिए। साथ ही ब्लैंकेट रख लिया मैंने, पैड्स भी रख लिए, और अभी मैं हीटिंग पैड भी बीच में एडजस्ट कर दूँगी। टॉवल्स भी बीच में ही एडजस्ट होंगे ताकि ईजी रहे मेरे लिए। और मैंने अपने अंडर गारमेंट्स भी बीच में रख दी। मरियम की बूटी मैं हाथ में ही पकड़ूंगी क्योंकि उस टाइम ज़रूरत होगी। सॉक्स भी मैंने साथ रख लिए हैं। ऑलमोस्ट सब पैक हो चुका है और मरियम की बूटी हाथ में होगी, और अभी ये पैकिंग हो चुकी है, ऑल डन। अब लास्ट में बारी आती है मेरे हैंड बैग की, जो कि मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। सबसे पहले इसमें मैं वॉलेट रखूँगी जिसमें मेरा आईडी कार्ड और कोविड वैक्सीनेशन कार्ड है, साथ में कैश भी। ऑलमोस्ट इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मैं रखूँगी बैग में। सबसे पहले एक पाउच लेके उसमें मैं माउथ वॉश रख रही हूँ, जो कि मैंने एक छोटे कंटेनर में पहले ही निकाल लिया था ताकि इजी टू कैरी रहे। साथ ही साथ लिक्विड वॉश भी मैं अंदर रख दूँगी, और ये सोप, बार सोप। छोटे से पाउच में मैंने अपनी पोनीज़ और कैचर वगैरह भी डाल दिया, और इसी के साथ एक एक्स्ट्रा खाली पाउच रखूँगी ताकि अगर कोई ज्वेलरी वगैरह उतारनी पड़े तो मैं इसमें डाल सकती हूँ आराम से। और एक अदद छोटा सा परफ्यूम और रखूँगी साथ, और एक अदद वेट टिश्यू इसमें रख लूँगी ताकि इजी रहे निकालने के लिए। और इसको बंद करके ये भी बीच में डाल दूँगी। ये तो हो गई छोटी छोटी चीज़ें, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक पोर्टेबल गार्बेज बैग ये भी साथ रखनी हूँ, इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए ये भी मैंने बीच में डाल लिया। साथ ही टिश्यू और आबे ज़मज़म तो लाजमी रखा करें, आबे ज़मज़म भी मैं इसमें डालूँगी। ऑलमोस्ट सारी ज़रूरी चीज़ें मैंने बीच में डाल ली हैं, बस एक पाउच और रह गया जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और वैसे भी वहाँ पे काम आएंगे, इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एक जगह डाली। और अब एक अदद ब्रश भी बीच में रख दूँगी, और ये मेरा बैकपैक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब तैयारी कंप्लीट है।